नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो पूरे देश में मक्का की खेती होती है। जो आज हम आपको एक नई तरीके से जो खेती होती है मक्का की और ज़्यादा उपज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और किस तरह से इसकी बुआई होती है, कौन सी वैरायटी लगानी पड़ती है, आज हम आपको बताएंगे। हमारे जो प्लाट पे आए हैं हम, आप देख सकते हो हमारा जो प्लाट है पूरा मक्का का है। ये मक्का हमने पिछले साल भी लगाया था जो काफ़ी अच्छी उपज देके गया था हमको, और इस साल भी हमने इसी मक्का को लगाया है। तो सभी किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मक्का है उसके वैरायटी के बारे में। तो हमने ये जो वैरायटी है ये सिजंटा की N30 है, जो डबल क्रास में जो आती है वही मक्की हमने लगाई है, जो काफ़ी महंगी होती है लेकिन काफ़ी अच्छी होती है, पैदावारी काफ़ी अच्छी रहती है इसकी। तो हम आपको बता सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हो दो दो बूटे हर पौधे पे है जो काफ़ी अच्छे है। ऐसे नहीं कह सकते हम कि गलत है, काफ़ी अच्छे। पैदावारी भी कम से कम ये 17-18 कुंटल हमारे बीघे की होती है और काफ़ी अच्छी उपज देते हैं। तो इसको बुआई के समय क्या ध्यान रखना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। बुआई के समय सबसे विशेष तौर पे हमें एक सावधानी बरतनी होगी कि सबसे पहले तो हम जैसे बुआई करते हैं तो बुआई करते समय हम इसको ज़्यादा पास में नहीं डालेंगे, क्योंकि पास में होगी तो मक्का ग्रोथ नहीं होगा, मक्का छोटा रह जाएगा, वो पीला पीला हो जाएगा, मतलब काफ़ी समस्याएं आती है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मक्का को कम से कम, सबसे अच्छी बात 1.5 फीट की दूरी पे लगाना चाहिए। अगर आपका मक्का 1.5 फीट की दूरी पे होगा तो अच्छी ग्रोथ लेगा, अच्छा मजबूत डंकल होगा, उसका तना होगा, मजबूत होगा। और उसके बाद हम बुआई करके उसके बाद इसके कम से कम 30 से 35 दिन इस मक्का की जो हो जाती है, 30 दिन हो जाता है तो इसमें जैसे हकाई जोताई तो इसमें हम जैसे 30 दिन की हो जाती है तो उसके बाद हम इसमें निंदाई खुदाई करेंगे। सबसे पहले निंदाई खुदाई पे आती है, खेत को साफ रखना भी ज़रूरी है। खेत अगर ज़्यादा खरपतवार होगा तो हमारे फसल को भी नुकसान होगा। जो हमारे खेत में हम जो भी डालेंगे खाद बीज वो भी अगर खरपतवार ही खाएगा, इसलिए खरपतवार को भी नियंत्रण करना ज़रूरी है। आज इस समय में काफ़ी दवाइयाँ भी आती है खरपतवार की, वो भी आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन जितना हमें हो सके आप हाथ से निंदाई खुदाई कराइए। उसके बाद हम बात करेंगे 30 दिन की हो जाती है, उसके बाद हम अगर नमी हो ज़मीन में तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया, जैसे यूरिया आप दे सकते हो। और अगर यूरिया ना हो तो आप जैसे छोटा पाउच में नैनो यूरिया आ रहा है तो आप इस पर स्प्रे कर सकते हो। सबसे बेस्ट रिजल्ट है उसका नैनो यूरिया का। तो आप इस पर स्प्रे करोगे तो उससे क्या है कि आपकी जो मक्का है वो एक ग्रोथ लेगा, इसमें पिलास बन जाएगा, फूटन अच्छी होगी, दो दो भुट्टे आएंगे इसके, ये सबसे प्लस पॉइंट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस पे। उसके बाद क्या है कि हमारे जो अवस्था आ जाती है, जैसे इसमें जो माजर आती है उसकी अवस्था आने लगती है, उस समय इसमें इल्ली का प्रकोप ज़्यादा रहता है और ये इल्ली बहुत ख़तरनाक होती है मक्का के लिए। तो मक्का की जो इल्ली होती है वो छोटी मोटी दवाई से नहीं मरती है, ये सबसे पहले ध्यान रखना। आप इसमें आप इमामेक्टिन का स्प्रे करना पड़ेगा आपको, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इमामेक्टिन जो आती है वो पौधों को जहरीले करती है, और जो पौधे को जहरीली करती है वही दवाई इसमें स्प्रे होगी, बाकी कोई दवाई इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो सभी किसानों से निवेदन है कि आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इमामेक्टिन ले और उससे आप दवाई स्प्रे करें, जिससे कि उसमें थोड़ा नियंत्रण होगा इल्लियों का। और हम उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे इसकी स्टेप आ जाती है थोड़ी और बड़ी होती है, उसकी अवधि इमामेक्टिन की रहती है कम से कम 35 से 40 दिन। उसके बाद आपको एक स्प्रे और करना होगा इसमें, क्योंकि इल्ली ख़त्म नहीं होती है। इल्ली क्या है कि बाद में फिर हमारे जो भुट्टे होते हैं उस पर ज़्यादा आती है, तो जब भुट्टे के अंदर चली जाती है तो कोई दूसरी दवाई उस पर भी काम नहीं करेगी, उसी पे भी हमने इमामेक्टिन का ही स्प्रे करना होगा, क्योंकि इमामेक्टिन ही दवाई जो अंदर तक भी मार सकती है इल्ली को। और वो दवाई ज़्यादा महंगी तो नहीं रहती है, मीडियम ही रहती है जैसे किसानों के लिए। तो
उस दवाई का स्प्रे करने से आपके जो लास्ट स्टेप में 2 स्प्रे होंगे इस पर। एक तो वो अवस्था बताती थी और एक अवस्था हमने बताई कि जो भुट्टा आने के बाद हम स्प्रे करेंगे, उसके बाद आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मक्का में जो इसका जो डंकल होता है ये हरा ही रहता है, जो भुट्टा है वो सूख जाता है एंड में, तो इससे किसान भाइयों के ज़्यादा फायदा है। और ये भुट्टा हम आसानी से तोड़ सकते हैं। इससे क्या है कि किसानों के ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे जो हरी कड़प होगी भुट्टे की वो गायों भैंसों को खिलाकर हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आप संतुष्ट हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को देश किसान किसान। जो हम आपके सामने हर रोज़ जा के एक नया प्लांट का जो जानकारी है वो लेते हैं और आप किसान भाइयों तक हम पहुंचाते हैं। तो उसको विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, जिससे हम किसानों को हर छोटी से छोटी जानकारी देने में आसानी हो हमें। तो इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे। जय जवान जय किसान।